कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, कहाँ पे? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया था। 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम है। राजगिर अथवा राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? अजातशत्रु की अध्यक्षता में। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक की अध्यक्षता में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, उस टाइम पे अशोक अध्यक्ष थे, मतलब शासनकाल था। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ पे? कार्ले में। महात्मा बुद्ध ने नैतिक नियम संबंधी प्रवचन संकलित है सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध ने दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, कहाँ पे? अभिधम्म पिटक में। कर्मापा लामा जिस तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित है वो है कंगयूप। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। ये घटना है, उनके प्रतीक हैं। उनकी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े से गए थे। निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक है पद चिन्ह। और ज्ञान का प्रतीक है पीपल, बोध वृक्ष, जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। विनय पिटक में, विनय पिटक संघ संबंधी नियम है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कौन से केंद्र थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के कुछ गुणों के चरमोत्तरन की स्थिति को कहा गया है, क्या कहा गया है? परमिता कहा गया है। ब्राह्मण परंपरा या वैदिक धारा से बाहर नास्तिक धारा को मानने वाली परंपरा थी श्रमण परंपरा। परिव्राजक किसे कहा जाता है? वो सन्यासी या त्यागी जो सदैव भ्रमण करता रहे। नेक्स्ट, सन्यासी की उच्चतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? परमहंस। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। उनका क्रमागत विवरण क्या था? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख नीचे सुमेलित है। जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर में हुआ। बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ पे हुई थी, किस समय में हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल किसका था? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष सबाकामी थे। शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन में। वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क का शासनकाल था।
नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। स्थिवीरवादी महायान बौद्ध ने नहीं बल्कि हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से संबंधित थे। महासंघिकों के द्वारा बुद्ध के अवतरण की अवधारणा ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, वे अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा विहार विख्यात है। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कथन है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और इसका कारण दे रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था? भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? बुद्ध की। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क ने। कनिष्क के युग में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता है जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक शामिल है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? राजगीर में। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनगर में से वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वो है सांची। विक्रमशिला प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है विक्रमशिला। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये माध्यमिक संप्रदाय के थे, शून्यवाद के। ईसा पूर्व 6ठी सदी के ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? वैशाली में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग को। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौशल एवं मगध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबध्य। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने। नेक्स्ट, सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था? नागार्जुन को। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम है कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम क्या है?
तो सही क्रम अधोलिखित है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक के। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप में विद्यमान थे क्या? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। नेक्स्ट, प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह है ये। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, ये सारे जैन तीर्थकर हैं। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है अश्व, पद्मप्रभ का प्रतीक चिन्ह है कमल, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है साथिया यानी स्वास्तिक, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। नेक्स्ट, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अधोलिखित कथन महायान बौद्ध संप्रदाय में सत्य है। बुद्ध में देवतारोपण है। दूसरा, बोधित्व के पथ पर चलना। और तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। नेक्स्ट, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र सुंग में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। नेक्स्ट, सही सुमेलन है इस प्रकार। पीतल की बुद्ध की मूर्ति होती है कांगड़ा में, कांसे की बुद्ध की मूर्ति है सुल्तानगंज में, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर में और पार्श्वनाथ की मूर्ति है भोजपुर में। नेक्स्ट, मेरु ब्रह्मांडकी का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान से। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? संथागार बोलते थे, सांथागार। नेक्स्ट, शाक्य मुनि के नाम से किससे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अश्वघोष का स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? पिपरवा अभिलेख में। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। बौद्धों का वो ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वो है जातक ग्रंथ। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है वो निवास स्थल है। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों विश्वास करते हैं किसमें? दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कथन है बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है और इसका कारण है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ए तो गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में अधोलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन क्या क्या सम्मिलित है? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न बनाया। बौद्ध धर्म में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली गणिका बुद्ध की शिष्य थी। सुजाता कठिन तपचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। और चुंद
पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है? बूढ़ा, रोगी, लाश व सन्यासी। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी फाल्गुन नदी पर स्थित है? बोध गया। बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। किस बौद्ध संहिता में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सुत्त पिटक में। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। निम्न सही सुमेलित है। लोथल प्राचीन लोधी क्षेत्र में है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। प्रभासगिरी कौशाम्बी किनका स्थल था? जैन धर्म का। आचारांग सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, सूत्रकृतांग तथा थेरी गाथा में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा नहीं है। नेक्स्ट, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। मैच द कॉलम। लकुलिश आचार्य का सिद्धांत है पाशुपत। नागार्जुन का सिद्धांत है शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। भद्रबाहु ने आजीवक का सिद्धांत दिया है और गोशाल का सिद्धांत है आजीवक। नेक्स्ट, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। नेक्स्ट, समरदित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन से। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? जिब्रिक ग्राम से हुई थी। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? महावीर स्वामी ने। प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ पे आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई है? गुप्त युग में। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या क्या है? हरिहर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। रामानुजाचार्य का सिद्धांत था विशिष्टाद्वैत। मध्वाचार्य का सिद्धांत है द्वैत। निम्बार्क का सिद्धांत मत है द्वैताद्वैत। बल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैत और शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैत। रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत, निम्बार्क का द्वैताद्वैत, बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत और शंकराचार्य का अद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने। श्यादवाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत
सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। महामस्तकाभिषेक क्या है? ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि भगवान बाहुबली गोमतेश्वर से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। नेक्स्ट, सोनागिरी जहाँ पे 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया के, मध्य प्रदेश में है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अधोलिखित कथन सत्य है। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्रथम शती ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आवास के लिए किया जाता था? आजीविकों के। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली थी कौशाम्बी। पूर्वी भारत के पाल शासक किस मत के समर्थक थे? बौद्ध मत के। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की? पावापुरी में। जैन साहित्य कहा जाता है आगम को। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। नयनार कौन थे? शैव थे। मत मयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित था? शैव संप्रदाय से। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक हैं किसके? देव और उसकी शक्ति का योग है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण वासुदेव। महाभारत, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण एवं छांदोग्य उपनिषद में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? वासुदेव से। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? गुप्त शासकों का। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है किसमें? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वो प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो है नैमिषारण्य, सीतापुर। नेक्स्ट, वेदांत में प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। मैच द कॉलम। जैन धर्म पावापुरी में, हिंदू धर्म वाराणसी में, इस्लाम धर्म मदीना में और ईसाई धर्म वेटिकन में। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन सिद्धांत के अनुरूप अधोलिखित कथन सत्य है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है।
कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध एवं जैन धर्म में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म नहीं करता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है किससे? सार्वभौमिक विधान से। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो है आजीवक। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार कराते हुए अंकित किया जाता है? वाराह को। क्या नाम है? वाराह। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। किस कांड में? किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जिससे हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे वो है मौर्य काल। और मौर्य काल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है किसने? जस्टिन ने। अब ये संप्रदाय हैं और संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे। यदृच्छावादी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत था। भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्चायन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विठलीपुत्र था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको किस भारतीय ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 ईसा पूर्व में। वो अभिलेख जिससे कि प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, वो शिलालेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था किसने? अशोक ने। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किया मौर्यों ने। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है किसमें? मनुस्मृति में। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था किसका? मगध एवं सूत वर्गों का। नेक्स्ट, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल था, इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख में होती है? अशोक के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने की। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि में। नेक्स्ट, सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। कालसी प्रसिद्ध है किसके कारण? अशोक के शिलालेखों के कारण। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक अधोलिखित स्थानों पर गए और निम्न मार्गों का अनुसरण किया। किन किन स्थानों पर गए और किस मार्ग का अनुसरण किया? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट,
अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वो स्थान जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर। कहाँ पे? श्रीलंका में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? गुर्जरा मास्की, नेतूर एवं उडेगोलम का शिलालेख। उत्तराखंड में सम्राट अशोक ने शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी में, जिला देहरादून। किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? दीपवंश व महावंश में। वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। किन दक्षिणी राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हुआ है? चोल, पांड्य, सत्यपुत एवं केरलपुत। अशोक के प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? शिलालेख 12वां। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस राजवंश के अभिलेख से मिलता है? सातवाहन राजवंश के अभिलेख से। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और इसका कारण दे रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। तो ए और आर दोनों ही सही और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर अनुदान नहीं दिया था और कारण दे रहा है कि अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। वो कौन कौन सी श्रेणी हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। मौर्य नरेश के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। इन्होंने संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया, प्रांतीय विभाजन किया, हिंदू कुश तक साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है वो स्रोत है इंडिका, मेगास्थनीज की कृत है। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? मिस्र का। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र। किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य का। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। वर्तमान में नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में वर्जित है। नेक्स्ट, दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आने का सही कालक्रम अधोलिखित है। ये विदेशी यात्रियों के आने का सही कालक्रम है। मेगस्थनिज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के, हेनसोंग हर्षवर्धन के और ई सिंह 7वीं सदी में आया था। नेक्स्ट सही सुमेलन है, ये दूसरा नाम है, जैसे चंद्रगुप्त का दूसरा नाम सेंड्रोकोटस है, जो कि नाम दिया गया है किसी के द्वारा। बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। नेक्स्ट किसने गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तत्पश्चात अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, किसका प्राचीन स्थल था बुलंदी बाग? पाटलिपुत्र का। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक ने। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का, यानी फॉलन क्षत्रियाज। पंकोत्कस्त्रिरोधे मौर्य प्रशासन के द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस पर यह जुर्माना लगता था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय? धर्मस्थ्य एवं कंटक शोधन। धर्मस्थ्य एवं कंटक शोधन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है अर्थशास्त्र। एग्रोनोमोई का उल्लेख मेगस्थनिज जिले के अधिकारियों के रूप में करता है जो संबंधित थे सड़क निर्माण व कृषि संबंधी कार्यों से। एस्टिनोमोई का उल्लेख मेगास्थनिज में किस रूप में किया गया है? नगर के अधिकारियों के रूप में। मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग एक दूसरे के धम्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। इसका उल्लेख कहाँ पे हुआ है? इसका उल्लेख हुआ है अशोक के 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट, सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। उक्त कथन कहाँ उल्लिखित है? ये कथन अशोक के 7वें शिलालेख में उल्लिखित है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड यानी सेना और मित्र। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, शिला अभिलेख से। कहाँ से? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार एवं दशरथ में से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? अशोक एवं दशरथ थे। दशरथ अशोक का पौत्र। मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे प्रादेशिक, युक्त एवं रज्जुक अधिकारी। अमरावती, भरहुत, सारनाथ एवं सांची के स्तूपों में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची का स्तूप, इसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। स्थान एवं उनसे संबंधित स्मारकों का सुमेलन अधोलिखित है। तो ये स्थान है और उनसे संबंधित स्मारक है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में राणा भर स्तूप है, सारनाथ में दमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। नेक्स्ट, कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी एवं मेरठ में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में अधोलिखित वक्तव्य सही है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है,
स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये शिलालेख प्रथम में है। मौर्य काल में कर को छुपाने यानी चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। मैच द कॉलम। उत्तरापथ तक्षशिला में, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी में, मध्य देश है पाटलिपुत्र, कलिंग है तोशली, अवंती तट है अवंतरट उज्जैनी है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम हेलेन था। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र व हर्ष में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार पर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। वो कौन सा शिलालेख है? उस शिलालेख का नाम है रुम्बिंगबेई स्तंभ शिलालेख। कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक व ग्रीक। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? टेफिन थैलर ने लगाया था। श्रीलंका के उस राजा का नाम बताइए जो अशोक के समकालीन था। उसका नाम है, उस राजा का नाम है देवानानिपय्या तिस्सा। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था? बिंदुसार ने। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका एवं वायु पुराण में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में है ये। नेक्स्ट, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट, अधोलिखित सही सुमेलित है। लोथल में एंशिएंट डॉकयार्ड है। सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध हुआ था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नालंदा में ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, नालंदा विश्वविद्यालय। राजगिरी में सारनाथ। चलिए अगला टॉपिक जिससे क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है मौर्योत्तर काल। प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में, जो कि काठियावाड़ में है। यौध्य सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। क्या नाम है? धर्मचक्र। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कटफिसेस को दिया जाता है, जो कि कुषाण शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? कुषाण ने। कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने किया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के दरबार से संबद्ध थे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पाशर्व। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन का। गुप्त, मौर्य एवं कुषाण वंश में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश के अथवा मौर्य वंश के। किस चीनी जनरल के कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ ने हराया था। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? गांधार मूर्ति कला में। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली? कुषाण के समय में।
जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला कहते हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है, जो कि राजाओं की थी। कथन ए है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और इसका कारण कह रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कितनी कला शैलियों का विकास हुआ था? 2 शैलियों का, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। किस प्रथा के प्रचलन ने कुषाण काल के दौरान स्त्रियों की स्थिति को निम्न स्तर पर ला दिया था? बाल विवाह के प्रचलन ने। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में कितने शहरों के नाम का उल्लेख है? साकेत, कौसाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, 4 शहरों का नाम का उल्लेख है। किस सातवाहन शासक को विनिष्ट को होते हुए चातुर्वण्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? गौतमीपुत्र शातकर्णी को। सातवाहनों की आरंभिक राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ स्थित थी? प्रतिष्ठान या पैठन में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? कण्व ने। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वो भिक्षु कौन थे? नागसेन थे। नेक्स्ट, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। यूनानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान आया था यूनानी था। शक सिथियन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, फिर कुषाण प्रथम शताब्दी में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुम्फा लेक के साथ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल